बंदर चिड़ियाघर में बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दफा चिड़ियाघर की इंतजामिया ने बंदरों के पिंजरे के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक बड़ा गुच्छा लटका दिया और गुच्छा इस तरह लटकाया के साथ एक सीढ़ी भी लगा दी ताकि कोई भी बंदर बड़े आराम से सीढ़ी पे चढ़ के और केले उतार के खा सके। और फिर जैसे ही बंदरों ने केले के गुच्छे को देखा तो बंदरों का जी ललचाया तो बंदर सीढ़ी पे चढ़ने लगे। एक बंदर जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ा केले के गुच्छे की तरफ उसने हाथ लपकाया और उस पे ठंडा पानी डाल दिया गया और साथ ही दूसरे बाकी सारे बंदरों पे ठंडा पानी डाल दिया गया। जैसे ही ठंडा पानी बंदर पे डला बंदर नीचे आ गिरा और बाकी बंदर भी डर गए। अब जो भी बंदर सीढ़ी चढ़ता केले की तरफ लपकता उस पे ठंडा पानी डाल दिया जाता। अब जो है सारे बंदरों पे भी ठंडा पानी डाला जाता और उस बंदर पे भी ठंडा पानी डाला जाता जो कि केला उतारने की कोशिश करता। अब कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन ऐसे हुआ कि एक बंदर जो है वो ऊपर चढ़ा, उसको केले उतारने ही लगा था तो उसको बाकी बंदरों ने नीचे उतारा, उसको मारना शुरू कर दिया। अब जो भी बंदर केले की तरफ जाता सीढ़ी चढ़ता लपकता उसको बाकी बंदर उतार के मारना शुरू कर देते और जो है कोई भी बंदर अब केले की तरफ न जाता। अब ठंडा पानी भी इंतजामी ने डालना छोड़ दिया था मगर मार के डर से कोई भी बंदर केला उतारने के लिए सीढ़ी पे नहीं चढ़ता। कुछ दिनों बाद एक नया बंदर वहां पे दाखिल किया जाता है और पुराने एक बंदर को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही नया बंदर अंदर दाखिल होता है तो वो केलों के गुच्छों को देख के उसका जी ललचाता है और वो केला उतारने के लिए जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ता है तो बाकी बंदर उसको खींचते हैं, पीछे नीचे उतारते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। अगले दिन एक और बंदर को निकाला जाता है, पुराने बंदर को नया बंदर और दाखिल किया जाता है। वो बंदर भी जैसे ही उसमें दाखिल होता है पिंजरे में तो उस केले देख के उसका भी जी ललचाता है और वो भी केलों की तरफ लपकता है। जैसे ही केलों की तरफ लपकता है सीढ़ी चढ़ता है बाकी बंदर उसे उतार लेते हैं और मिलके मारना शुरू कर देते हैं। और आपको ये सुन के और भी हैरत होगी कि वो बंदर जो कल मार खा चुका था नया बंदर वो भी इस बंदर को मारने में उनके साथ शामिल था। अब इंतजामिया ने पानी डालना भी छोड़ दिया था, ठंडा पानी, और अब ये वाले बंदर नहीं जानते थे कि उनको क्यों मार पड़ रही है। और ये बंदर भी बड़े अजीब है कि जो पहले वाले बंदर है ये केले क्यों नहीं खाते और ना खुद खाते और ना किसी और को खाने देते हैं। इसी तरह बाकी सारे बंदर आस्ता आस्ता कल के तब्दील हो गए, सारे नए बंदर उस पिंजरे में दाखिल हो चुके थे और अब कोई भी बंदर जो है वो केला उतारने की कोशिश करता तो उसको बाकी बंदर मिलके मारना शुरू कर देते। तो इस तरह कोई भी बंदर अब ये जुर्रत नहीं कर रहा था। कुछ दिनों तक जो है वो सब बंदरों ने ये जुर्रत करनी, ये हिम्मत करनी ये छोड़ दिया कि वो बंदर कोई केला उतारे और खाए, क्योंकि सबको पता था कि ये सारे मिलके उसको मारना शुरू कर देंगे। मगर ये किसी को नहीं मालूम था कि क्यों मार रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और ठंडा पानी भी अब इंतजामिया नहीं डालती थी। दोस्तों आप इस कहानी को जो है वो कहीं और रिलेट ना कीजिएगा किसी सियासी तौर पे मुल्की मामलात में, लेकिन कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो आगे हमें रोकते हैं, हमें समझाते हैं कि ये तो फलां बंदे ने भी किया था वो नाकाम हो गया, तुम क्या चीज़ हो, वो बहुत बड़ा जो है फन खान था, बहुत बड़ा जो है मुदब्बर था, बहुत बड़ा लायक था, वो नहीं कर सका, तुम कैसे कर सकोगे। हो सकता है उस वक़्त हालात कुछ और हों, मामला कुछ और हो, वो किसी और वजह से नाकाम हो गया हो, उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, मगर अब हालात बदल चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रूर सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा। मुझसे ज़ेल आपको गलती हुई तो माजरत चाहता हूँ। मैं हूँ आपका ताहिर जंजुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।